कोचिंग माफिया की साजिश या खुली गुंडागर्दी, दिन दहाड़े हमला, बमबाजी और जान से मारने की धमकी। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां हजारों छात्र अपने सपनों को पूरा करने आते हैं, जहां गरीब परिवार के बच्चे दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं, जहां किताबों की आवाज होनी चाहिए वहां अचानक चीख पुकार मच जाए, जहां क्लास चल रही हो वहां अचानक दर्जनों लोग घुसकर हमला कर दें। सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन यह फिल्म का सीन नहीं, यह हकीकत है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे शिक्षक जगत को झकझोर कर रख दिया। सुबह का समय था, कोचिंग संस्थान में रोज की तरह क्लास चल रही थी। कुछ बैच ऑफलाइन थे, कुछ ऑनलाइन। शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे, छात्रों के भविष्य की बातें हो रही थी। तभी अचानक धड़ाम, मुख्य गेट जोरदार आवाज के साथ टूट जाता है कि आखिर हुआ क्या है। अगले ही पल दर्जनों लोग परिसर में अंदर घुस आते हैं। गालियां, धमकी, मारपीट और फिर शुरू होता है आतंक का खुला खेल। सबसे पहले उनकी नजर गार्ड पर पड़ती है, एक साधारण सा युवक गार्ड जिसकी उम्र मुश्किल से 20 या 22 साल होगी, जो सुबह उठकर नौकरी करने आता है, जिसका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमलावरों ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसका सर फट गया। वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। हमलावर सिर्फ मारपीट करके नहीं रुके, उन्होंने खुलेआम धमकी दी। कहा गया कि 2 दिन के अंदर इस कोचिंग को उड़ा देंगे। सोचिए, राजधानी जैसे शहर में दिन दहाड़े सैकड़ों छात्रों की मौजूदगी में कोई इस तरह किसी शिक्षण संस्थान को उड़ाने की धमकी दे सकता है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह कानून व्यवस्था को खुली चुनौती थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पहली घटना नहीं है। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी इस संस्थान को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। साल 2019 में यहाँ बमबारी हुई थी। इसके बाद कई बार तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। जनवरी में फिर से बम फेंकने का मामला सामने आया। मार्च में कथित तौर पर एक गाड़ी लाकर गेट तोड़ दिया गया। यानी हमला, धमकी, तोड़फोड़ और फिर हमला। सवाल यहाँ उठता है कि आखिर इस कोचिंग संस्थान से इतनी दुश्मनी क्यों? संस्थान के संचालकों का आरोप है कि इसकी वजह शिक्षा नहीं बल्कि व्यापार है। उनका दावा है कि वो कम फीस में छात्रों को पढ़ाते हैं, गरीब परिवार के बच्चों को अवसर देते हैं, और यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। उनके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शिक्षा कम व्यापारी ज्यादा बन चुके हैं, जिन्हें बच्चों के भविष्य से ज्यादा अपने मुनाफे की चिंता है। आरोप यह है कि जब कोई संस्थान कम फीस में बेहतर परिणाम देने लगता है तो कुछ लोगों के आर्थिक हित प्रभावित होते हैं और फिर शुरू होता है दबाव बनाने का खेल। हालांकि यह सिर्फ एक पक्ष का दावा है। सच्चाई क्या है इसका फैसला जांच एजेंसी और अदालत करेगी, लेकिन घटनाओं की सिलसिला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या शिक्षा का क्षेत्र अब प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर हिंसा का मैदान बनता जा रहा है? क्या छात्रों के भविष्य के नाम पर चल रही संस्थाएं अब आपसी संघर्ष का केंद्र बन गई है? और सबसे बड़ा सवाल, जब किसी कोचिंग संस्थान पर बार बार हमले होते हैं, बमबाजी होती है, तोड़फोड़ होती है, तब सुरक्षा व्यवस्था आखिर कहाँ है? इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि परिसर में लगे CCTV कैमरे में कई हमलावरों के चेहरे कैद हुए हैं। फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है। जांच जारी है। उम्मीद की जा रही कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल उन छात्रों का है जो वहां पढ़ने आते हैं, उन अभिभावकों का है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। क्या वो अपने बच्चों को ऐसे हालात में भेजकर खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या शिक्षा के मंदिरों को अब पुलिस चौकी की जरूरत पड़ने लगी है? स्थानीय लोगों और संस्था की तरफ से परिसर के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल घायल गार्ड अस्पताल में भर्ती है। पुलिस जांच कर रही है और पूरा शहर इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा है। आखिर शिक्षा के नाम पर चल रही इस जंग का अंत कहां होगा? क्या यह सिर्फ प्रतिस्पर्धा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? आपकी क्या राय है? शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हिंसा पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।